इन दोस्तों 18/2/2024 का प्रथम पाली का यूपी पुलिस पेपर का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। जिन बच्चों का GL4 का था वो बच्चे मिला लें। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए दिया गया था, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज से पूछा गया था। इसका सही जवाब 21 21। दूसरा क्वेश्चन था, एक व्यक्ति घर से पश्चिम को चलता है यानी दिशा दूरी से था। इसका सही जवाब है ए वाला 1 किलोमीटर। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में युग्म है, जैसे ग्रंथि से एग्जाइम से संबंधित है उसी तरह से मस्तिष्क कोटिर से संबंधित है, तो इसका सही जवाब जनरेटर करंट से संबंधित। ये वाला सटीक था। देखिए ये वाला भी मारा गया लेकिन डी सही है। अगला देखिए कोडिंग डिकोडिंग से अगला रीजनिंग से सवाल था। इसका सही जवाब है सी वाला यानी CBG जिसका होगा उसका सही। अगला देखिए पढ़ लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, कथन निष्कर्ष से दिया गया है। इसका सही जवाब है बी वाला। देखिए ये वाला मारा गया, बी वाला सही है। ठीक है ना। थोड़ा सा लेट वीडियो आने का कारण यह है कि पेपर बढ़िया से एनालिसिस करके आपको बताया, जरा आप लोग मिला लीजिए। अगला छठा क्वेश्चन देख लीजिए इधर। छठा क्वेश्चन है वो भी कथन निष्कर्ष से। इसका सही जवाब बी वाला है। इंग्लिश वाले में बी वाला यानी बोथ ए एंड सेकंड वाला। प्रश्न नंबर 7 से 11 में देखिए, इनकी जानकारी का ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिएगा। तो 7 से 11 तक आगे आपको मिलेगा, आप लोग इधर देखते रहिए। चलिए आगे हम पन्ना पलट करके आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए 7वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, आप सामने देख पा रहेंगे। माही 68% अंकों के साथ 2003 उत्तीर्ण हुआ। ये पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका सही जवाब सी वाला यानी चयन किया जाएगा वाला सही है। ठीक है, सी वाला टू बी सिलेक्टेड। 8वां क्वेश्चन देखिए, दिप्तेश इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा के आखिरी सेमेस्टर में शामिल हुआ। इसको पूरा पढ़िएगा। इसका सही जवाब ए वाला कंपनी प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। ठीक है, इसमें इंग्लिश वाले ए वाला मार देंगे। 9 वाला देखिए क्वेश्चन दिया, श्रेया ने जून में 2005 में, ये वाला क्वेश्चन मिला लीजिएगा आप लोग। आप सभी का बी वाला सही होना है, महाप्रबंधन को भेजा जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 10वें का ए वाला डेटा अपर्याप्त है, इसको यहीं 11वां का देखिए आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसका सही जवाब सी वाला यानी चयन किया जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वीं का डी क्वेश्चन है, यदि सहमति हो, ये वाला सही है। 12वां क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा एक पुलिस अधिकारी के रूप में। इधर इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे, इंग्लिश वाले अपना डी लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए 13वां क्वेश्चन दिया गया है। 13वां क्वेश्चन को पढ़िएगा। इसका सही जवाब डी वाला है, जो बच्चे डी वाला मारेंगे वो सही है। 14वां क्वेश्चन देखिए सर, 14वें क्वेश्चन का सी वाला सही है, जोड़े को सुरक्षा कवर घेरा किया जाएगा। इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। इसका सही जवाब सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको याद धरा दे रहा हूँ कि ये GL4 से है। और इसका 15वां क्वेश्चन 15वें का बी सही है, पूरा आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा जी सही है। 16वां क्वेश्चन है, 16वें का सही है डी, धोखाधड़ी वाला। 17वां क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर वाला है, तो इसका सही है डी वाला। ठीक है सर, आगे बढ़िए। 18वां क्वेश्चन देखिए, पहचान की चोरी वाला, ये वाला क्वेश्चन, इसका सही जवाब है डी। 19 क्वेश्चन का सही जवाब है बी। आप लोगों को अगर दिक्कत होगी तो वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, प्रश्न बढ़िया से मिला लिया करिएगा। 20वें का पी वाला सही है, सहभागिता वाला। 21वें का सी वाला सही है, अनुचित पारंपरिक रीति रिवाज वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। और ये मैं आपको याद धरा दे रहा हूँ, 18/2/2024 जो यूपी पुलिस पेपर हुआ था उसका फर्स्ट पाली का यानी प्रथम पाली का। ठीक है ना, GL4 वाला। ठीक, 22वें क्वेश्चन का सही जवाब डी। आगे बढ़िए। 23वें क्वेश्चन का सही जवाब डी है, आरोप पत्र। अगला बढ़िए। 24वां प्रश्न का सही जवाब सी वाला है, समावेशी जीवन शैली। 25वां प्रश्न देखिए, स्थान पर उपयुक्त विकल्प चुनिए। जैसे रूस की राजधानी मास्को है, ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। एथेंस में सबसे पहले ओलंपिक हुए थे, आपको मालूम होगा 1896। चलिए आगे बढ़िए। 26वां क्वेश्चन है, देखिए कोडिंग डिकोडिंग से रीजनिंग दिया। इसका सही जवाब है EABEL। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है रीजनिंग से ही, छोड़कर समान विशेषताएं, तो स्टर्न का है, स्टर्न वाले सही हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए सर, जो है नंबर से दिया गया है, जो नंबर सीरीज चलती है उसका सही जवाब 505। 30वां क्वेश्चन का सही जवाब 160 अंश। 31वां क्वेश्चन का दी है, यह ब्लड रिलेशन से है, जो कि भतीजा सही है, इंग्लिश में आप नेप्यू मार देंगे। 32वां क्वेश्चन है, 32वें क्वेश्चन में दिया गया है शब्द है, इसको जो है कि तीसरे से पाँचवें इस तरह से करके, इसका सही है 2, इसमें आप 2 मान लेंगे यानी डी वाला सही हो, विकल्प नंबर डी। आगे बढ़िए 31वां क्वेश्चन की तरफ चलिए। 31वें नंबर 33वें, बल्कि इधर कितना था सर? हाँ 32वां था, इधर 33वां, 33 नंबर का क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 33 देखिए, सिंप्लीफिकेशन से, सरलीकरण से, बहुत ही आसान, इसका सही जवाब 11 है। 34वां देखिए, इसका ये सही है यानी वी।
35वां क्वेश्चन का सही जवाब है सी यानी टी आएगा, ठीक ना। इसमें पढ़ लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, ठीक है। विवाहित लोग का ये बना है। आगे बढ़िए सर। 36वें नंबर का देखिए, 36वें का डी सही है। कह क्या रहा है कि बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध को सही अच्छी तरह दर्शाता है, तो ये वाला दर्शाता है। बहुत लोग ये वाला मारे थे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, इसका सही जवाब है, पूरा पढ़ लीजिएगा। सवाल थोड़ा लंबा, ये हर पेपर हर शिफ्ट में दिया था। 18 के दोनों शिफ्ट में दिया था, प्लस 17 के दोनों शिफ्ट में दिया था। केवल किसी किसी में कोना पूछ दिया था, जैसे इसमें दिया ना, काले रंग के हरे रंग वाले को घनों को हटा दिया जाए तो कितने घन शेष रहेंगे, ठीक ना, ये चीज़ पूछा। तो इसका सही जवाब 16 यानी ए वाला सही है। अब देखिए 38वां क्वेश्चन देखिए। 38वें क्वेश्चन में एप्लीकेशन दिया गया है, इसको क्या कहा गया है, वह शब्द ज्ञात करें जो 4 अन्य से दिए गए से न बन सके, तो इसका सही ये है, ठीक ना सर। आगे बढ़िए। 39वें नंबर का क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, ये पूरा देखिए पढ़ करके आएंगे, इसका सही जवाब यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी ए 36, 37, 29, ठीक है सर। आगे चलिए 40वें क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष है, लंबा प्रश्न है, इसे आप लोग बढ़िया से पढ़ डालिएगा। इसका सही जवाब डी वाला, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। चलिए इंग्लिश वाले भी देख लेंगे, डी वाला मान लेंगे, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। आगे बढ़िए सर। 41 नंबर, 41वें नंबर के क्वेश्चन का सही जवाब सर ए है, एक में, ठीक है। सी वाला यानी जिन विकल्प, जिन भाई का सी आया होगा उनका सही होगा, ठीक है सर। बहुत लोग देखिए डी मारे हैं। 42वें क्वेश्चन में यानी 42 का है, ब्लड रिलेशन से ही है, पत्नी सही है। 43वें नंबर का क्वेश्चन का डी वाला सही है, यानी दर्पण से पूछा था आपका। 44वें नंबर का पूछा था सर, इसका सही जवाब बी वाला यानी 3, ठीक है। 45 यानी 45वें नंबर क्वेश्चन सी सही है, 79 आएगा। 46वें क्वेश्चन की बात किया गया है, टोकरी मैथ से है और इसका सही जवाब है 480। 47वां क्वेश्चन देखिए, फिर रीजनिंग बीच में घुसेड़ दिया है, इसका सही जवाब है डी, ठीक है सर। 48वें क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा है आकृति जो अन्य से भिन्न है, तो ये वाला सी वाला सही रहेगा, ठीक है। 49वां क्वेश्चन देखिए, अब आ जाइए जीके जीएस करंट अफेयर में। 49वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को, और 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दिवस भी मनाया जाता है और मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। 50वां क्वेश्चन की बात किया जाए, कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा एल्म पालक में मौजूद है, तो ऑक्सेटिक एल्म है, जो पहला ए सही है। इंग्लिश वाले भाई आप इसे मान लीजिएगा। 51वां क्वेश्चन 51, इसका सही जवाब देखिए डी है। बहुत लोग फील्ड मार्शल एम करियप्पा मारे हैं। सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है, ठीक ना, फील्ड मार्शल सैन मानेकशॉ। 52वां क्वेश्चन, इसका सही जवाब डी यानी समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 की बात किया जाए, समता का अधिकार है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। प्रीवियस ईयर में एसएससी सीजीएल में भी ये पूछा गया क्वेश्चन था, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप, आने वाले एग्जाम में भी आपको काम देगा। अगला देखिए बात किया जाए 53वां, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद में है, जो कि गुजरात में पड़ता है। 54वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन यानी WPL के लिए संपर्क क्या है, तो 1090 है। फिर दिया मामल्लापुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, नाम से ही आप लोग देख पा रहे हैं तमिलनाडु में। 56वां क्वेश्चन का सही जवाब है कारपोरेट मामलों का मंत्रालय यानी बी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 57 यानी 57, करा प्राचीन जैन और बौद्धों के अनुसार कितने महाजनपद थे, 16 जनपद थे, ठीक है 16। 58वां क्वेश्चन की बात किया जाए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी, देखिए हर शिफ्ट में पूछा था, ये कॉमन प्रश्न मिला है, ये आप देख लीजिएगा पेपर सेट उठा के, हर सेट में ये पूछा गया है। सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं, तो कौन है, एसपी दिया है, पुलिस अधीक्षक, यहाँ पे दिया एसपी। उसके बाद इसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी कहते हैं। उसके बाद देखिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिया है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिया, तो एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है सर। आगे बढ़िए 59 की बात किया जाए, कह रहा है कि वह कौन सा व्यय सरकार की भौतिक में है, इसका सही जवाब राजस्व व्यय। 60वां क्वेश्चन की बात किया जाए सर, तो पूछा निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, ठीक है सर। ये नाम चेंज हो गया, आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से, जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे करंट अफेयर में उनका गलत हो जाएगा। बहुत लोग कोची बंदरगाह को मारे होंगे या कांडला गुजरात का जो बंदरगाह है इसे मारे होंगे, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का नाम चेंज हुआ है। आप हमें कमेंट करेंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का पहला, इससे पहले क्या नाम था सर। आगे 61 नंबर की बात किया जाए, चौरी चौरा घटना, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, चौरी चौरा घटना, ये कहाँ पे है, इसे भी आप लोग कमेंट करेंगे। आगे बढ़िए 62वां, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है, तो गेहूं खरीफ की फसल नहीं होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। 63वां क्वेश्चन की बात की, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक कहाँ पे है, तो मेरठ में है। और मेरठ से याद दिला दूं, सबसे पहले 1857 की क्रांति यहीं से शुरुआत हुई थी। आगे सर बढ़ते हैं। 64वां की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PM जय के कार्यान्वयन के लिए 2023 पुरस्कार स्वास्थ्य सेवा है सर। 65वां की बात की 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है, 912।
आगे बढ़िए। 66वां प्रश्न, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल में बोर्दो पोर्ट ऑफ मून कहाँ पे है? तो फ्रांस में है, राजधानी इसकी पेरिस है। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर। 67 की बात किया जाए, निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह से इसे पढ़ लीजिएगा, इसका सही जवाब है NSG, यानी कि NSG यानी सी। 68 नंबर की बात की जाए, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? किस जिले में की गई थी? इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर, पहले जो क्वेश्चन बनते थे वो इलाहाबाद, अभी भी क्वेश्चन इलाहाबाद पे ही बना रहा है, प्रयागराज नया है इसलिए देखिए इसे छोटा क्वेश्चन में किया। सर अगला 69वां, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के लिए, इसका सही जवाब है 12 जून। आइए बढ़ते हैं 70 क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री वाला इस रेलवे स्टेशन की अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी कहाँ दिया है? अयोध्या में दिया है। ये करंट अफेयर से था ये सर। 71वां प्रश्न की बात किया जाए, राष्ट्र ब्लॉक की आयोग, इस पढ़ लीजिएगा, इसका उत्तर प्रदेश है सर। 72वां, रूस यूक्रेन के संघर्ष के भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सी मुहिम चलाई थी? ऑपरेशन गंगा चलाई थी। ठीक है सर। और एक जो मतलब कि 18 जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, वो ऐसे ही था, उसमें पूछा था भारत और मतलब हमास वाला जो युद्ध चला था, हमास के बीच में जो युद्ध चला था उसके बारे में पूछा था। चलिए सर, 73वां क्वेश्चन की बात किया जाए, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया था? नेपाल। ठीक है, राजधानी काठमांडू। अगला 74वां, 2016 की नोटबंदी किस मूल्य की मुद्रा थी? तो 1000 और 500 की नोट को चलन से बाहर कर दिया गया था, इसे आप लोगों को याद होगा। ठीक है सर। आइए 75वां, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में, अपने यूपी उत्तर प्रदेश में है। GST का तात्पर्य क्या है? तो वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स। 77वां की बात की जाए, प्रधानमंत्री संत मीराबाई जन्म महोत्सव में भाग लिया जो में कहाँ पे स्थित? 525वीं जयंती मनाने कार्यक्रम था, मथुरा यूपी में पड़ता है। ठीक है सर। 78वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इंकार कर दिया? अर्जेंटीना कर दिया। ठीक है ना सर। और अर्जेंटीना जो है एक दक्षिण अमेरिका का एक देश है, बहुत चर्चित देश है, फुटबॉल भी कई बार जीत चुका है। आगे आइए बढ़िए। 79वें क्वेश्चन की बात कीजिए, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब, किस तारीख को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किनके ऊपर मनाया जाता है ये हमें बताएंगे आप। 80, किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद, आप लोग जानते ही होंगे। इनकी किसी 2-4 रचना को आप लोग हमें कमेंट करेंगे। अच्छा, 81वें की बात कीजिए, हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल संबंधित है? बैडमिंटन से। 82वां क्वेश्चन है कि फिलीपींस की राजधानी क्या? मनीला। ठीक है सर, यह पहले भारत का ही हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं सर। हाल ही में प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन प्रदर्शनी IICC यशोवंत गार्डन क्या? नई दिल्ली में क्या सर? आगे 84वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। ठीक है सर, यानी प्रेसिडेंट्स पुलिस वाला, इंग्लिश वाला मान लीजिएगा सर। 85वें नंबर की बात किया जाए तो सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था उसका नाम था मेटा। ठीक है सर। 86वां, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम देखिए पूछा गया, विक्रम। ये वाला क्वेश्चन भी कॉमन था, हर शिफ्ट में पूछा गया था। किसी में चंद्रयान 3 का लैंडर के बारे में पूछा था, किसी में रोवर के बारे में पूछा था। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है आने वाली परीक्षा में भी पूछ सके। आगे बढ़ते हैं 87वें क्वेश्चन सर, शाखा मृग निम्नलिखित में किस शब्द का पर्यायवाची? तो बंदर का, क्योंकि बंदर शाखा पे शाखे जाए, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसको हम लोग कहते हैं युद्धपोत। 89वें क्वेश्चन की बात किया जाए, इसमें देखिए इसका सही जवाब है अनिल। 90 क्वेश्चन का कारक संबंधी है। 91 क्वेश्चन समुद्रों के नाम है, ये वाला सही है। 92 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, शब्द का प्रयोग करके क्या होता है? तो रोमकूप सही है। 93 क्वेश्चन के बाद कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं तो अधिकरण कारक है। 94 बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कर प्रत्यय है। तरावट शब्द में पूछा प्रत्यय इनमें से कौन सा है? तो तर धन आवट, यानी सी विकल्प। 96 का विकल्प नंबर सी सही है, तत्पुरुष समास है। 97 में लक्ष्य का तद्भव क्या है? लाख होता है। श्यामल किस तद्भव का तत्सम अनुरूप है? तो सांवला का है। ठीक है सर, आगे बढ़िए। 99 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह है? विवरण चिन्ह, बल्कि विवरण चिन्ह दिया है, विवरण चिन्ह से बोला जाता है। 100वां क्वेश्चन, कौन सा विशेषण संज्ञा को दर्शाता है? तो दर्जन दर्जन। मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? तो नाम धातु क्रिया। ठीक है सर, यानी सी वाला सही है। 102 का लता मंगेशकर गीत गा रहे हैं, यह वाक्य किस काल का है? तो अपूर्व प्रवृत्ति वर्तमान काल। ठीक है। 103वां क्वेश्चन देखिए, इसका सही जवाब है कर्मवाच, यानी बी। 104 का सही जवाब है ए, रुक जाना। 105वां अभिक शब्द का विलोम शब्द ए, अनभिक। 106 का सही है ए। 107वां का सही है बी, यानी 10। 108वां का सही है बी, यानी आपको। 109वां क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैनेन्द्र का संधि विच्छेद पूछा, जैन धन इंद्र। सर 110वां क्वेश्चन की बात की, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द दूध होता है, शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो दूध में नहीं है। ठीक सर। 111वां पूछा, दोहा और रोला में छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया बनती है। 112वां क्वेश्चन नील गगन वाला पढ़ लीजिएगा, उपमा अलंकार है इसमें। और 113 से लेकर 117 तक आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, पैराग्राफ है, इसे ध्यान से आप सर पढ़ते आइएगा। इसके क्वेश्चन का तो 113वां का बी सही है, यानी माली अपने काम को कुशलता से करे। 113वां आप लोग पढ़ लीजिएगा। 114वें की बात किया जाए तो ए सही है, कर्मनिष्ठ की मुहिम है।
115वां सही है डी, काम करने के ढंग में व्यक्ति कुशलता सर। 116वां क्वेश्चन की बात की बेहतर शब्द के लिए प्रयासी शब्द क्या होगा, ज़्यादा अच्छा सरल वाक्य बनाइए 117वां क्वेश्चन में, तो बी वाला है, ठीक है सर, इसे पढ़ लीजिएगा ध्यान से। 118वें क्वेश्चन की बात की जाए बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से है, तो मागधी अपभ्रंश है। 119वां भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है, तो स्थानवाचक, ठीक सर। 120वां की बात किया जाए तो मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा, नीरद है, कुल 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 दिया है, देखिए छोटा बड़ा की मात्रा, इसे ध्यान दीजिएगा, यह वंश किनारा है, ठीक है सर। 122वां फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए क्या है, अस्त्र है, अस्त्र को फेंक कर चलाया जाता था। और शस्त्र को क्या करके चलाया जाता है आप हमें बताएंगे, देखिए यहाँ पे दिया भी गया सर, ठीक है ना सर। और गुलेल जो लोग मारते हैं, जो हम लोग क्या नाम है वो होली के त्यौहार पे मनाते हैं, तो वो चीज़ है। रामायण के रचयिता कौन है, तो जाहिर सी बात है रामायण के बहुत लोग मारे होंगे तुलसीदास पे, तुलसीदास रामचरितमानस के रचनाकार वाल्मीकि जी हैं, ठीक है ना सर। 124वां सूरसागर कृति किसके, सूरदास की, सूरसागर सूरश्रावली। आगे बढ़ते हैं सर। 125वें क्वेश्चन की बात किया जाए तो है मैथ से, मान ज्ञात करना था, दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, जिस मेरे भाई बहन को आएगा वो सही मारा होगा इस बी का। आगे बढ़ते हैं सर। 126 सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, ये वाला सही जवाब है 900। 127वां आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर सही से नहीं दिखेगा तो बताइएगा, वैसे सही से दिख रहा होगा जी, बिल्कुल सही से दिख रहा है। 127वां का सही जवाब बी 24 आया है। 128वां हल करने पे डी आया है 28.4/7%। 129वां सर 323 में क्या है, तो दो अभाज्य गुणनखंड है सर। 130वें का हल किया गया सिंप्लीफिकेशन, सही सवाल था, डी सही है 17/20। 131वां की बात किया जाए, ये भी क्वेश्चन मैथ से ही था, इसको हल करने पर उत्तर आया था 1500 रुपया। 132वां क्वेश्चन है, एक आदमी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, इसको हल करने पे आ रहा है 60 रुपया। 133वें की बात किया जाए तो इसका सही जवाब है 676 रुपया। चलिए सर 134वें नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, इसके बीच में कितने पद हैं, पद से पूछा गया, 23 सही है। 135वां सही है डी यानी 20 मीटर। 136वें की अगर बात किया जाए, इसका सही जवाब है 21.6 सर। 137वां क्वेश्चन हल किया गया, तीन संख्याओं में दूसरी पहली, इसको हल किया गया 36 आया है। 138वां का सही जवाब है डी 300 रुपया सर आ रहा है, मोहन और श्याम के बीच की जो सवाल है। अब ये 139 से लेकर 143 तक, ये देखिए आपको ये किसी कंपनी का डाटा दिया गया है, देखिए पढ़ने पर पता चलेगा, निम्नलिखित तालिका में अध्ययन करिए, इसको पढ़िएगा। दो राज्यों प्रतियोगी परीक्षाओं के उपस्थित होने वाले उत्तीर्ण उम्मीदवारों की लिस्ट दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। 139वें क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसका सही जवाब सी वाला 12%। 140वें क्वेश्चन की बात किया जाए तो इसका सही जवाब है 140वां क्वेश्चन शायद हमसे छूट गया है, इसे हम बाद में आपको बता देंगे। 141वां क्वेश्चन का सही जवाब बी है 8,980 रुपया सर, ये आप लोग हमें बताएंगे, ये छूट गया है शायद। 142वां क्वेश्चन की बात किया जाए, इसका सही जवाब डी 11%। 143वां क्वेश्चन की बात किया जाए, इसका सही जवाब है 2005 बल्कि 2005 की बात किया जा रहा है। क्या करा, किस वर्ष में सी में उपस्थित होने वाली उम्मीदवारों की संख्या उत्तीर्ण थी, तो 2005 में, ठीक है सर। यह सन वाइज दिया गया है, देख लेंगे आप, 1 है 3 है। अब देखिए इसमें दिया गया रीजनिंग से ही, यदि माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है गुणा, तो ये आराम से कर सकते हैं, इसी पे आप बैठाएंगे तो ये आएगा डी, आसान था। 145वें की बात किया जाए, बी सही है, आरेख वाला बेन आरेख से देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये इसका सही था एफ प्लस डी प्लस जी प्लस ई। 147वें क्वेश्चन की बात किया जाए, इसका सही है ए वाला, ये भी मिसिंग रीजनिंग से था। 148वां देखिए रीजनिंग 55 था, तो 55 दिया है, इसमें कोई दो राह नहीं है, इसलिए जो लोग रीजनिंग में मैं समझता हूँ अगर 45 प्लस किए होंगे तो उनका सिलेक्शन निश्चित है। 148वें की बात किया जाए तो इसका सही जवाब है डी 13। 149वें की बात किया जाए तो इसका सही जवाब बी यानी 3। और 150वां जो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रीवियस एग्जाम का, तो वो है ये पहले वाला, ठीक है ना सर। आई होप आपका एग्जाम अच्छा रहा हो, हम इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ में आपको केपीएस एजुकेशन आप चैनल पे आपका स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। इस पे और भी वीडियो पुलिस की पड़ी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट की, प्लीज़ आप लोग उसे वॉच कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।